बबीता बेटी, बस फ्रिज का दरवाजा बनना बाकी रह गया है। मैं आती हूँ, तू अंदर जा। इसके बाद लक्ष्मी फ्रिज का दरवाजा बनाकर फ्रिज तैयार कर देती है और लकड़ी के उस फ्रिज को झोपड़ी में लाती है। और सभी जब खाना खाकर सो जाते हैं तो पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, जिससे लक्ष्मी और उसके तीनों बच्चों की नींद टूट जाती है। ऐसे ही लक्ष्मी घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 5 बजे होते हैं। बबीता दीदी, चंदन भैया, हमारे झोपड़ी में इतनी ठंडक कैसे है? अरे ये ठंडक तो मेरे बनाए लकड़ी के फ्रिज के अंदर से आ रही है। लक्ष्मी जैसे ही लकड़ी के फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो फ्रिज बहुत तरह के खाने की चीजें जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री से भरा होता है, जिसे देखकर उस गरीब माँ के भूखे बच्चों की आंखें खुशियों से भर जाती है। ये सारी चीजें कहाँ से आई? और लकड़ी के इस फ्रिज में तार भी नहीं है, फिर ये चल कैसे रहा है? माँ, लगता है ये जादुई फ्रिज है। बबीता जैसे ही ऐसा बोलती है तभी लकड़ी का वो फ्रिज सुनहरे रोशनी से भर जाता है और बड़े बड़े आंख, मुंह, नाक बन जाते हैं, जिसके साथ फ्रिज बोल उठता है। एकदम सही अनुमान लगाया बबीता, हैरान मत होइए लक्ष्मी। जिस पेड़ की लकड़ियों से तुमने मुझे बनाया है वो जादुई पेड़ था, इसलिए ये फ्रिज भी जादुई फ्रिज है जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करेगी। ये सुनकर लक्ष्मी और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सोनू फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर स्वाद ले लेकर खाने लगता है। तो वहीं बबीता भी बड़े ही पसंद से पेस्ट्री खाने लगती है। ऐसे में चंदन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अरे वाह, ये आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट है और ठंडी ठंडी है। जादुई फ्रिज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब देने के लिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जादुई फ्रिज के घर में आने के बाद लक्ष्मी के तीनों बच्चों के चेहरे पर हर वक्त खुशी रहती थी। एक दिन लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ सो रही होती है, तभी तेज आंधी तूफान आता है और झोपड़ी की छत सोनू के सर पर गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, कुछ कर, मुझ गरीब माँ पर तरस खा, मेरे बच्चे को बचा ले। अपने बेटे सोनू को गोद में लेकर वो गरीब माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जादुई फ्रिज एक बार फिर से सुनहरी रोशनी से भरकर चमक उठता है और फ्रिज कहता है, लक्ष्मी चुप हो जाओ, निराशा में आशा को खोने मत दो। बबीता, जल्दी से मेरे अंदर रखे बर्फ को सोनू के सर पर मल दो, वो ठीक हो जाएगा। बबीता जल्दी से जादुई फ्रिज के अंदर रखा बर्फ का टुकड़ा सोनू के सिर पर लगाती है, जिससे सोनू के सर का जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो ठीक होकर बैठ जाता है। सोनू, मेरे लाल, तू ठीक हो गया। अपने भाई के ठीक हो जाने पर चंदन खुश होकर जादुई फ्रिज से कहता है, मानना पड़ेगा जादुई फ्रिज, तुम तो मुन्ना भाई MBBS निकले। देखो ना, हमारी झोपड़ी की छत टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? तेरे घर को तोड़कर नया घर बनाऊंगा, कहो तो सही, कहो तो सही। जादुई फ्रिज खुशी से गुनगुनाता है। तभी उससे उठ रही रोशनी झोपड़ी के चारों तरफ फैल जाती है, जैसे मानो उस रात के अंधेरे में एक गरीब के घर में खुशियों की रोशनी से भरने के लिए जुगनू चमक उठा हो, जिसके साथ उनकी झोपड़ी एक आलीशान बड़े से सुंदर घर में बदल जाती है, जिसके अंदर जरूरत की सभी चीजें मौजूद होती है। अरे वाह, हमारी छोटी सी झोपड़ी कितने बड़े से घर में बदल गई है। अब मैं और सोनू इस बड़े से हॉल में खेल सकेंगे। अब मैं पढ़ सकूंगा, क्योंकि अब हम गरीब नहीं रहे माँ। अब हमारे बुरे दिन हमारी जिंदगी से चले गए। अब हम गरीबों को भरी गर्मी में सोना नहीं पड़ेगा और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। चंदन की बातों में झलकती झेली हुई गरीबी का दुख भरा वर्णन था, जिसे महसूस करके उस गरीब माँ का कलेजा फटने को हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फ्रिज, आज सिर्फ तुम्हारे कारण इस गरीब माँ के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी, तुम बहुत ही अच्छी माँ हो। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम भी गरीबों की मदद करना। उस दिन के बाद से आज तक जादुई फ्रिज लक्ष्मी के घर में ही है, जिससे लक्ष्मी गरीबों की भूख मिटाती है और उनकी मदद करती है।